So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, so please like and subscribe my video in order to support me. So guys, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं क्लास 10th के लिए एक ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट में आपको पहले से पढ़ने की नीड है, किस सब्जेक्ट में आपको पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड होगा, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, किस सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर कितने करें, कौन से सैम्पल पेपर करें, मैं सब बताऊंगा अभी, क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है गाइज। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 3 नवंबर और आपका पेपर 17 फरवरी को स्टार्ट है, पहला पेपर। सो गाइज आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास 2 से 3 महीने का समय है और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो बस आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, और नहीं तो फिर बस एट द एंड में यही होगा कि कुछ बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं हर साल CBSE में। तो फेल तो नहीं, हाँ परसेंटेज आपकी डाउन हो सकती है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले से ही। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आगे। सो गाइज आपका पहला पेपर है मैथ्स का। मैथ्स का पेपर कब है आपका? मैथ्स का पेपर है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को पहला पेपर मैथ्स का पड़ता है, तो मतलब हमारे पास मैथ में बहुत समय है। कितना समय? कह सकते हैं कि हमारे पास समय है 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक, ये मैथ का ही समय है। गाइस हमको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, हमको साथ साथ रिवीजन लेके चलना है, क्योंकि क्लास 10th में कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। मैंने भी पढ़ा था तो मेरे तो बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे थे। मैथ में भी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर किए थे, मैंने अबाउट 10 सैम्पल पेपर्स, और मैं तो रोज़ ही एक सैम्पल पेपर करता था, तो मेरे तो कम से कम 31 के आसपास सैम्पल पेपर करके गया था। पर गाइस पेपर कुछ और ही था, पेपर उस लेवल का था ही नहीं कि मतलब सैम्पल पेपर उसकी कंपैरिजन किया जा सकते। सैम्पल पेपर में नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, 4 MCQ रख देंगे, चलो ठीक है रख दिया। अब वहाँ पर क्या है गाइस कि स्टेटमेंट दूसरे की दे रहा है एग्ज़ाम में, आपको प्रूफ दूसरा करना है, समझ रहे हो? हाँ, तो बस यही चीज़ हुई हमारे साथ, और हमारे 93 की परसेंटेज बने। आपके हमारा मैथ का पेपर बिगड़ा अच्छा सा, अदरवाइज़ और आगे परसेंटेज जाती है। तो गाइज़ आपको मैथ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ क्योंकि एक क्लास 10th में पता है कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है यार, मैथ को छोड़कर। अगर तुम मैथ को अच्छे से कर लेते हो ना, तो बस तुम्हारी परसेंटेज आगे जाएगी। इंग्लिश को तो मैं गाइज़ इतना कहूँगा कि आपके स्कूल में अगर नंबर काटे भी जाते हैं तो जस्ट इग्नोर करो, टीचर को भी इग्नोर करो, कुछ नहीं है इंग्लिश में। आपको बस 2 चीज़ें पकड़ के चलनी इंग्लिश में, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। और गाइज़ अभी बहुत समय है, अभी तो आप लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। और गाइज साइंस में NCERT लाइन बाय लाइन करनी है। जो भी बच्चा लाइन बाय लाइन नहीं कर रहा भाई बहुत अफसोस में जाएगा। तो एक्टिविटी कर लेना। एक्टिविटी क्या होता है, उसके बगल में एक नीला डिब्बा बना होगा, बॉक्स बना होगा, उसमें दिया होगा कि मतलब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, और फिर उसको प्रूफ करना होता है, और मतलब दी होती है वहाँ पे, एक्टिविटी लिख के दिया होता है, डिब्बे बने होते हैं नीले नीले। तो गाइज वो ज़रूर कर लेना। अगर वो कर लोगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे, मैं बताता हूँ। एक तो उससे डायरेक्ट केस बेस्ड स्टडी आ चुकी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उसमें डायरेक्ट केस बेस्ड स्टडी आ चुकी है एग्ज़ाम में, और वो बच्चे छोड़ देते हैं। गाइस ये अभी 2 साल पहले की बात है, आप लोग जाके पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है। और अभी लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर जब मैं कर रहा था तो मैंने तो नहीं किया था, यही नवंबर का टाइम चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था। बट मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि उन लोगों के पेपर में था ये। सो गाइस मैंने किया फिर, और क्योंकि मैं सैम्पल पेपर में जब कर रहा था ना, तो MCQ जितने भी थे, एक वो ब्लू ग्रीन करके एक आयोडीन टेस्ट वाला है, आयोडीन टेस्ट, वो गाइस MCQ मेरे सैम्पल पेपर में 4 to 6 टाइम्स आया। बताओ, मैंने 2 सैम्पल पेपर किए, जब मैंने कम से कम नहीं तो 20 सैम्पल पेपर्स किए थे मैंने साइंस के, और लिख कर मैंने कम से कम 10 सैम्पल पेपर्स किए थे, मतलब कम्प्लीटली लिख कर। और मेरे क्या कहते हैं कि साइंस में 94 मार्क्स थे। गाइस मैंने क्या किया था कि मेरी मिस्टेक थी सिर्फ एक कैंडल वाला क्वेश्चन था। सो गाइस उसका एनालिसिस वो भी सही हो गया था, बट उसमें मे भी कट गया होगा, मेरे एक दो MCQs गलत हो गए थे, यहीं पे मेरे मार्क्स कटे। पर मेरे कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं थी कि मतलब शायद बीच बीच में नंबर कटे हैं मेरे, क्योंकि MCQs तो मेरे ज़्यादातर सही थे, बीच बीच में ही कटे हैं, क्योंकि टीचर भी पे डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज वो कितना अच्छा समझ पा रहा है, और उस अकॉर्डिंग वो मार्क्स देगा आपको। तो हाँ ये चीज़ भी है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सो गाइज आप लोगों को साइंस की स्टडी कैसे करनी है, लाइन बाय लाइन रीडिंग, एकदम लाइन बाय लाइन करो यार भाई, छोड़ के जाओगे पेपर में बहुत रोगे तुम लोग, ठीक है। लाइन बाय लाइन करोगे अच्छे नंबर आएंगे।
इंग्लिश में क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अभी बहुत समय है, पैनिक मत करो, एक एक चैप्टर पढ़ो, डरना नहीं है। अब तुम सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी, अरे भाई प्री बोर्ड है यार, मन करे जाना देने, नहीं मत जाना, कोई ज़रूरी नहीं प्री बोर्ड देने जाना। आपकी सिर्फ बोर्ड मैटर करते हैं। आपका स्कूल है, एडमिट कार्ड तो दे ही देगा, आप हाथ पैर जोड़ के ले लेना, बाकी आप प्री बोर्ड मत दो। अगर आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है तो मैं तो कहूँगा कि यार दे दो, क्योंकि कौन सा है हमारे वहाँ से कुछ होना है। मैंने तो दे दिया था, मैं तो बीमार था उस टाइम, मेरे प्री बोर्ड में तो बिना पढ़े जाता था, मैं दे के आ जाता था, बस ऐसे ही मेरा चला था। बाकी फिर बोर्ड में मेरे भी एग्ज़ाम्स अच्छे गए, क्योंकि मैंने बचे हुए डेज में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी उतनी कि अब अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर दो तो 3 महीने में आप 90+ ला सकते हो गाइस। 90+ भी बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, आप 90+ ला सकते हो। और अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चालू कर दो, अबाउट 16+ आवर्स अ डे, तो मतलब आप ओवर कर जाओगे भाई। आप लोग सिलेबस पूरा ख़त्म कर दोगे, आप सैम्पल पेपर भी कर लोगे और आप एकदम बिंदास फरवरी में एकदम समय ही होगा आपके पास। 3 महीने 16 घंटे पढ़ना मतलब बहुत समय है। इतना तो आप जेईई में अगर दे रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है। अब बचा हमारे पास एआई में क्या करना है गाइस मैं पहले आईटी वालों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आईटी था और मेरे सब्जेक्ट आईटी में 98 मेरे मार्क्स आए थे, मेरे 2 एमसीक्यूज गलत हुए थे, ठीक है। तो मैं आईटी में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आईटी में गाइस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आईटी में अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो भाई, कोई भी पब्लिकेशन की बुक आपका स्कूल चला रहा है, चलाने दो, आप बस लाइन बाय लाइन पढ़ कर जाओ, उसमें आपके बहुत तगड़े नंबर आने वाले हैं, ठीक है। एआई गाइज मेरा सब्जेक्ट था नहीं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मैंने जिस तरीके गाइज, अभी मैं क्लास 11th में हूँ, मैं पीएड है मेरा सब्जेक्ट, और अभी मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा पीएड है, और उसमें मेरे 75 मार्क्स आए अभी हाफ ईयरली में। तो गाइज मैं लाइन बाय लाइन स्टडी करके ही लाया। आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आपको उस मतलब एमसीक्यू सही होने लगते हैं, आपके एमसीक्यू सही होंगे। एमसीक्यूज़ के अलावा आपकी क्वेश्चन आंसर्स आप डिटेल में लिख पाओगे। जितना आप डिटेलिंग कर रहे होते हो आप मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे होते एग्ज़ाम में, पर ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं और अपने नंबर और कटवाते ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिटेल में लिखना है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी आप लाइन बाय लाइन करो। मैं तो भाई लाइन बाय लाइन ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप वन शॉट, वो क्या होता है कि आप पेपर के एक दिन पहले वन शॉट देखने की ट्राई करते हो। और भाई आईटी वालों के लिए मैं एक चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ भाई, बहुत अच्छा एनसीईआरटी का चैनल है, जिससे मैंने मतलब लास्ट डेज़ में मैंने पढ़ाई करी थी गाइज। मेरे मार्किंग इंप्रूव होने का यही एक टॉपिक था भाई। जब मैंने मैथ का पेपर दिया था तो मैथ के पेपर के बाद मेरा जस्ट लगा हुआ था मेरा आईटी का एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि मेरा मैथ का पेपर गाइज उतना अच्छा नहीं गया था। मैंने जोड़े हुए थे कि मेरे 95 आ जाएंगे, अगर 95 92 के आसपास आ जाएंगे अगर स्टेप मार्किंग मिलती है। बट मुझे बोर्ड पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे स्कूल के मैथ टीचर भी कह रहे थे कि बोर्ड स्टेप मार्किंग नहीं देता। तो गाइज टीचर कह रहा है तो थोड़ा बहुत फोकस करने वाली बात होती है, तो मुझे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो मैं अपनी चाहता था कि 90+ ही परसेंटेज रहे, 90 से नीचे जाएगी तो फिर वो एक ख़राब चीज़ हो जाएगी, है कि ना। तो फिर मैंने बहुत पढ़ाई करी इसमें आईटी में मैंने उस चैनल की मदद ली, रीडर वेन्यू नाम का चैनल था। क्या नाम था, रीडर वेन्यू, आप लोग सर्च कर लेना, READERVENUE। उसमें गाइज आप लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स को एक पूरा डिटेल, मतलब सभी चैप्टर्स को उन्होंने एक साथ भी पढ़ाया है बस। और गाइज मैं और उनके लिए क्या कहते हैं कि आप लोग स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँगा कि आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप करके देख लो। अदरवाइज़ एक और चैनल है स्कोरशाला चैनल का नाम है, जिसमें मतलब वो टीचर करके भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो गाइज वो चीज़ मैंने पूरे साल पढ़े थे और मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे। और आपको स्टेप्स याद नहीं करना प्लीज़ गाइज, अगर आप लर्न कर रहे हो स्टेप तो आप गलती कर रहे हो, आप प्लीज़ याद मत करना। आप बस क्या कहते हैं कि याद करने के जगह पे आप उसको समझो और अपने दिमाग में रखो। जैसे एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो एमसीक्यू ऐसा नहीं आएगा, मैं बताता हूँ एमसीक्यूज़ कैसे देते हैं टीचर्स। एमसीक्यूज़ अब बोलेगा कि ये टैब खोला आपने तो इसके बाद क्या होगा, ऐसे एमसीक्यूज़ दे देगा वो, तो आपको याद होना चाहिए। और गाइज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब आएगा आपका हिंदी का पेपर, ये 5वां पेपर रहेगा आपका, 2 मार्च को होगा। आईटी का पेपर 27 फरवरी को है, साइंस का पेपर 25 फरवरी को है, इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी को है, मैथ्स का पेपर 17 फरवरी को है।
जब हिंदी का पेपर है आपका, तो हिंदी पेपर में 6 डेज़ का गैप है गाइस, काफ़ी बड़ा गैप है। बिंदास से आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। 6 डेज़ में तो आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो कोई फुल नंबर ला सकते हो, पर वो हिंदी का टीचर डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे फुल लाएंगे, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है अभी। फिर उसके हिंदी में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वन शॉट देखो, वो 2-2 मिनट की वीडियो देख के जाओ, ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट की वीडियो। हिंदी गाइस मैं बताता हूँ हिंदी में आपको नंबर कैसे लाने हैं। मैं पहले तो मैंने गलती करी, मेरे 90 मार्क्स आए थे हिंदी में। मैंने गलती क्या करी कि गाइस थोड़ा मैंने कम लिखा। मैंने देखा कि पेपर में मैंने मतलब सोच के गया था कि मतलब एक लिमिटेड कंटेंट जितने वर्ड्स में दिया होता है उतने वर्ड में लिख दो, बट नहीं गाइस, उन लोगों को कहाँ पे भरवानी होती है। तो आप भरे रहो, 32 पेज की 34 पेज का लिख के आओ। हिंदी में आपके बहुत तगड़े नंबर आएंगे, आप ये देख लेना। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका हिंदी में पकड़ तो क्या, अभी उनके 11th में भी हो 9th में भी हो, उनके तो बहुत घटिया हालत थी। उनके भी 94-95 नंबर आए, बट आई एम जो हिंदी में हमेशा पूरे नंबर के आसपास ना 78। अभी भी मेरे हाफ ईयरली में क्लास 11 में 78 मार्क्स आए हिंदी में। और गाइज मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास समय रहता है। और मैंने हाफ ईयरली तैयारी वन शॉट से ही करी थी। वन शॉट मतलब पूरे वीडियोज़ को मैं हिंदी के सिर्फ एक ही वन शॉट से देख लिया था, और मैंने 2-2 मिनट के वीडियो देखे थे और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, जिसमें एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दिया जाता है। बस उतने से अगर आप समझ पा रहे हो तो उससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप लिख कर ज़्यादा आना हिंदी में यार, बहुत लिख कर आना भाई, पकड़े रहो हिंदी में। अब आया एस एस टी में क्या करना है। एस एस टी में कुछ नहीं करना गाइस, आपको मैं बता दूं, ये तो दिगराज सर हो गए। दिगराज सर भी अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। दिगराज सर नहीं तो कुणाल सर हैं, कुणाल चावल सर पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं गाइस, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं वो। उनके वीडियोस प्रेफर कर लें। जो बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ते होंगे वो देखेंगे तो वो तो खुशी हो रहे होंगे सुन के, कुणाल चावल सर इतना तगड़ा पढ़ाते हैं गाइस कि बस आपके क्वेश्चन आंसर, अगर आपके नंबर कट गए तो बेकार है, फालतू है पढ़ाना उनका। बाकी एमसीक्यूज़ में आपके कट भी सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ सीबीएसई ने पता है कहाँ से दिए थे गाइस। वो जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैप नहीं बने, इंडिया एक कंट्री का मैप बना हुआ है, और फिर वहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है ऐसे पॉइंट्स निकाल कर कि ये अरुणाचल प्रदेश में ये पार्टी है, यहाँ पे ये पार्टी है गाइस। उस मैप से, उस वाले पेज से क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में। आप लोग उसको एक बार याद कर लेना, याद नहीं करना तो लिख लेना। ज़्यादातर जो टॉपर स्टूडेंट है ना, तो उन्होंने लिख लिया होगा उसको, अब तक उन्होंने पढ़ने लगे होंगे वो लोग। और अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो मतलब आपके उसमें नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। तो आपका एसएसटी, हिंदी और आईटी और साइंस की प्रॉब्लम क्लियर, इंग्लिश की प्रॉब्लम क्लियर, मैथ्स की प्रॉब्लम क्लियर। मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना। मैथ्स में करना कैसे है अब आपको, मैथ्स में गाइस मैं कहूँगा आप क्वाड्रेटिक को तगड़ा कर लो अपना। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई आप रेफरेंस बुक उठाओ मत यार, पहली बात। अब समय नहीं है रेफरेंस बुक उठाने का। अब आप डायरेक्ट एनसीईआरटी, जिसने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब एनसीईआरटी से पढ़ो। रेफरेंस बुक पढ़ने वाले बेवकूफ़ होते हैं गाइस। आप 11th में जब जाओगे तो आप कहोगे कि अरे भैया मेरा तो बेस बर्बाद कर रहे हो आप। नहीं यार, जब आप 11th में जाओगे ना तो आपको इतनी तगड़ी मैथ दे दी जाएगी कि आप क्वाड्रेटिक सब समा जाएगा वहाँ पे जाके। तो आपको ये सब दोबारा पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे, हर एक चैप्टर दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा आपको आगे 2 साल में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी भाई 10th में नंबर ले आओ, ताकि मम्मी पापा कहने लगें कि हाँ ये हमारी औलाद है, ठीक है। तगड़े नंबर रहेंगे तो पेरेंट्स को भी प्राउड होगा। बाकी आपके ऊपर है। सो गाइस, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और फिर मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा अभी कुछ समय में। और मैंने अभी फ़िलहाल ये बनाया कि वीडियो अभी आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और आपके गैप्स रहेंगे गाइस। मैं एक और बात बताना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि आप मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स पहले आ रहा है तो मैथ्स को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितनी जल्दी मैथ कंप्लीट हो जाए। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट जितना नीचे है उसको उतना देरी में कर सकते हो, बट जो जितना पहले उसको जितना जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि वो दिन घट रहे हैं, पेपर आ रहा है पास, ठीक है। और बस यही बताना चाहूँगा इस पर। और एक चीज़ और कि गैप्स, मैथ 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में टाइम गैप 3 डेज़ का है गाइस। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश 3 दिन में हो जाती है गाइस, मेरी हो गई तुम्हारी भी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश बहुत समय है भाई, फरवरी आप लोग को कम से कम नहीं तो 10 फरवरी से पढ़ना चालू कर देना, मैथ ही तो काम खत्म, आपकी 17 फरवरी तक सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साइंस 4 डेज़ का गैप इनफ, मोर देन इनफ, इतना नहीं देना चाहिए था मैं तो कहता हूँ।
आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे नहीं भी पढ़ा होगा तो अगर 4 दिन डेडिकेटली पढ़ लोगे तो नंबर ले आओगे तगड़े। साइंस उसमें कुछ हार्ड नहीं है भाई, 11th की 10th की साइंस बहुत ईजी है। मेरे को तो तुरंत समझ में आ जाती थी, आप लोगों को भी आ जाती होगी। आई में क्या कितना 2 दिन का समय है, ठीक है, 2 दिन का समय बहुत है। आई टी में बस मैं बताऊँ, लाइन बाई लाइन पहले पढ़ते रहना, तो पेपर के दिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, आराम से बढ़िया एक दिन पढ़ना चैप्टर, एक दिन बाद खेलना, आराम से पेपर दे देना, नंबर तगड़े आएंगे। हिंदी के लिए 6 दिन का समय है, फिर उसके बाद एस है। तो गाइस हिंदी का समय यूटिलाइज़ कर लेना, एस पढ़ लेना हिंदी के दिन, मतलब 3 दिन हिंदी कंप्लीट कर देना और 3 दिन बचे हुए एस पढ़ लेना। मैं ऐसे ही पढ़ता था पेपरों के बीच में, कि मतलब अगर ज़्यादा गैप है तो बीच बीच में दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो, क्योंकि आपको अब जैसे कि यहाँ पे 5 डेज़ का गैप है एस में भी, तो हिंदी आप 4 दिन पढ़ लेना, 2 दिन एस पढ़ लेना, आधे चैप्टर कर लोगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बस आपके पेपर हो जाएंगे 7 मार्च को, और बस एंजॉय करो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।